यह कहानी महाभारत काल में बताई जाती है कि द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते आपस में सहवास करते हैं। यह लोक कथा बहुत ही प्रचलित है, परंतु इसका प्रमाण किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। कहा जाता है जब अर्जुन विवाह करके द्रौपदी को घर लाए थे तो माता कुंती ने अपने किसी काम में व्यस्त होने की वजह से बिना देखे अनजाने में सभी भाइयों को यह आदेश दे दिया था कि सभी भाई मिलकर बराबर बराबर उसका उपयोग करो। माता कुंती की बात का मान रखने के लिए सभी भाइयों ने द्रौपदी से विवाह किया। पांडवों में यह भी निर्धारित हुआ कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी, और जब द्रौपदी किसी पांडव के साथ कच्छ में समय व्यतीत कर रही होगी तो उनकी कच्छ में किसी दूसरे पांडव का जाना मना था। जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था ताकि कोई दूसरा पांडव की पादुकाएं देखकर कक्ष में प्रवेश ना करे। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुकाएं प्रवेश द्वार के बाहर उतारकर द्रौपदी संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी वहां पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने उस पांडव की पादुकाएं उठा ली और पास के जंगल में उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपनी कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं रखी है और वह द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी शर्मिंदा हो गई और बहुत ही क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा, तुमने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन ने अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतारे हैं। इस पर भीम ने कहा कि कोई पादुका प्रवेश द्वार पर नहीं रखी है। तभी दोनों भाई कक्ष के बाहर निकले और उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में वह दोनों पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यह कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा था। द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी, तो उसने क्रोध में आकर कुत्ते को यह श्राप दिया कि जैसे आज मुझे किसी ने सहवास करते देखा है, उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवास करते देखेगी। तभी से माना जाता है कि कुत्ते सहवास करते समय लोग लज्जा की चिंता नहीं किया करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।